तो की हाल छै हमर दोस्त सब, हालचाल की छै? ठीके है। तो अहाँ सबके तो पढ़ाई केहन चल रहल छै? तो अहाँके हम अगला क्लास में जो बतेने रहलू कि 10वां के मैथ में 8वां चैप्टर में कुछ फॉर्मूला बतेने रहे, तो शायद अहाँ से बताने में बढ़िया से समझे गए है, तो शायद समझ आ गए और याद कर लेने है। तो एगो क्वेश्चनों बतेने छे, फॉर्मूला के साथ साथ एक क्वेश्चन भी बताए थे ना। तो आज हम कहे थे कि 5 क्वेश्चन करवाएंगे एनसीईआरटी बुक से, 5 क्वेश्चन से करवाएंगे। जो हमारे पास बुक है, एनसीईआरटी का बुक है, उसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब 8.1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दूसरा नंबर, पहला तो करवा दिए थे, दूसरा करवाते हैं आज। तो दूसरा है आकृतिक 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आकृतिक मतलब होता है चित्र, जो चित्र में दिया है, इसमें एक चित्र है, वो उसमें दिया हुआ है चित्र में, तो वो देख लेते हैं। पहले देखते हैं क्या इसमें दिया है। इसमें दिया है त्रिभुज, नाम क्या है, पी आर क्यू। इसमें 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर निकालना क्या है, आधार। क्या निकालना है, आधार। अज्ञात क्या करना है, tan p माइनस cot r। ज्ञात क्या करना है, tan p माइनस cot r ज्ञात करना है। तो अपने सब पहले निकालेंगे आधार। तो पहले लिखेंगे p क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। क्या है पी क्यू का बराबर 12 सेंटीमीटर। पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। और क्या है क्यू आर इसको निकालना है। तो पहले निकालने से पहले सबसे पहले इसमें कौन सा फार्मूला आएगा, क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो पहले ज्ञात करने से पहले इसमें एक चीज़ लिखा जाता है, वो मतलब एग्जाम में हमेशा लिखना ही 1 नंबर का रहता है, ये लिखना है। पाइथागोरस पढ़ने से पाइथागोरस पढ़ने से ये लिखना है। अब सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू के स्क्वायर मतलब ये दिया हुआ, क्यू आर निकालना है ना, तो क्यू आर दिए। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर। फॉर्मूला गलती दिखा गया है, तो सही है, लेकिन पहले पी आर होगा, यहाँ पे है पी आर का मान 13 सेंटीमीटर। पी आर का मान 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 169, 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर में 144। क्यू स्क्वायर बराबर 25 घटेगा तो क्यू आर स्क्वायर 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो ये स्क्वायर ये कट गया तो बचा
क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर, हर जगह सेंटीमीटर दे दीजिएगा, भूल गए। तो क्यू आर का मान कितना निकला? 5 सेंटीमीटर। तो ज्ञात क्या करना था? क्या ज्ञात करना था? किताब में दिया है tan p माइनस cot r ज्ञात करना था। तो tan थीटा का मान क्या होता है? कल बताए थे सबको। tan थीटा का मान क्या हुआ था? कमेंट में होता ना, मतलब tan थीटा cot थीटा तो हम बता देंगे अभी। आप sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cosec थीटा का मान बताइए, फार्मूला बताइए क्या होता है। हम tan थीटा बता देते हैं। tan थीटा का मान होता है p/b माइनस cot थीटा का मान होता है b/p। तो tan p तो p ये कोण बन गया है, तो सबसे इसके सामने ये हुआ लंब कितना है? 5 सेंटीमीटर। आधार फिर ये हुआ 12 सेंटीमीटर माइनस ये बना cot r। तो ये r यहाँ पे है ना, तो ये सामने हुआ, ये बन गया लंब। तो लंब ये बन गया, तो b का मान ये 5 सेंटीमीटर और p 12 सेंटीमीटर। ये सेंटी कटेगा, ये सेंटीमीटर कटेगा। अब तो बटा का घटा तो आता ही होगा। तो 12 का एलसीएम 12, तो 12 का 5 माइनस 5, फिर बाद घटेगा तो 0/12। ये बम जब ये 0 है, 0 एक बम है, वो बम जब नीचे गिरेगा तो सबको तबाह कर ही देगा, तो ख़त्म हो जाएगा। तो उसका मतलब हुआ इसका आंसर 0, आंसर इसका होगा 0। तो ये पहला सॉल्व हो गया, इसका आंसर 0 होगा। आप अपना करें तो इसमें हो गया। फिर इस मन होगा तो इसमें और कुछ लगा दीजिएगा, अपना एग्ज़ाम समझ जाएगा एग्जाम्पल कि एक लगाए थे यहाँ पे आधार स्क्वायर बराबर कर्ल जगह में अब कर्ल घटे लंब, अपना मैनेज कर लीजिए। कर्ल स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर ये लगाए थे, और ये लगाए थे tan थीटा बराबर p/b, एक लगाए थे cot थीटा b/p। ये भी लिख दीजिएगा, मन हो तो ये लिख दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन मतलब दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मतलब टाइम नहीं है ज़्यादा, अपने सबके पास टाइम नहीं ज़्यादा है। स्क्रीनशॉट लीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब कुछ स्क्रीनशॉट। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, पहले पालेंगे त्रिभुज, इसका नाम a b c। तो बोल रहे क्या देना है? टाइम क्या दिया है? tan a बराबर 3/4, मतलब tan थीटा का मान p/b, इसका मान ये हुआ, इसका मान हुआ p लंब, ये a है लंब, तो ये है 3 आधार ये 4, निकालना क्या है ये। तो BC बराबर 3 और AB बराबर 4, AC निकालना है। क्या निकालना है? AC। तो क्या लिखिए? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये लिख दीजिएगा। फिर फार्मूला क्या है? AC स्क्वायर बराबर
AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर BC का मान 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस AB का मान 4 का स्क्वायर। AC स्क्वायर 3 या 9 प्लस 4 चौका 16। AC स्क्वायर 9 25। AC स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25। AC स्क्वायर 5। तो साइन ए निकालना है ना, तो साइन क्या है P/H। तो P का मान 3 सेंटीमीटर, H का मान अभी निकाला है 5, H का मान 5 सेंटीमीटर। और दूसरा सेंटर होगा कॉस B/H। B का मान 4 सेंटीमीटर, H का मान 5। tan A P/H P/B। B का मान 3 4। यह हुआ आंसर हो गया। अब बचा है क्या, चौथा। तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी कल